हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो लेसन है 7 जीवों में विभिन्नता, उसी चैप्टर में हमारा एक टॉपिक चल रहा था संघ। संघ के बारे में मैंने पोरिफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, तो ये जो संघ है इनकी मैंने आपको वीडियो बना रखी है। कि वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनीलिडा के लक्षण, और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे लक्षण बताऊंगा जो आप ही को अच्छे से याद हो जाए और आप कभी भूलें ना। तो चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही प्रेस द ऑल बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम डायग्रामिंग के द्वारा ही लक्षण बनाएंगे इनके, और वही आप लोग लिखोगे तो आपको समझ में भी आएगा साथ में डायग्राम के साथ साथ। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा ये ए यानी केचुआ। तो केचुए की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, आप लोग देख ही सकते हो। और अगर हम केचुए को प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें उनकी जो इस प्रकार की धारियाँ सी दिख रही हैं आप लोगों को, ये नहीं दिखती हैं। लेकिन इस डायग्राम में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि ये जो खंड बच जाते हैं इनको बोलते हैं समखंड, और ये जो पीछे की साइड ये उनका गुदा होता है, और यहाँ पर यह है नर जनन छिद्र। तो कुछ इस प्रकार से होती है केचुए की आकृति। अब ये है झोंक। झोंक इसमें नाम लिखा है, लेकिन हम जो अपनी भाषा में बोलते हैं इसे बोलते हैं गोंच। गोंच ज़्यादातर बोलते हैं, और कोई और किसी नाम से जानता है इसे, लेकिन इसका जो सही नाम है बोलते हैं इसे झोंक। और ये है नैरिस। नैरिस यानी इसको बोलते हैं पटार। जिस प्रकार से हम लोग आसपास देखते हैं उसको बोलते हैं पटार, इसका वैज्ञानिक नाम है नैरिस। लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग इनके नाम होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नामों से इनका सेम रहता है। तो वैज्ञानिक नाम आपको याद रहेंगे तो आपको इन्हें पहचानने में आसानी होगी। कहीं पर लोग जो हैं इनके जो अलग अलग नाम रहते हैं तो इससे आपको परेशानी होगी, इसलिए आपको वैज्ञानिक नाम भी आना चाहिए। तो देखिए, अब तो हमें टॉपिक पे आते हैं कि हमें जो ये जो डायग्राम है इसी में से छांट कर हमें इसके लक्षण बताने हैं, क्या क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहला लक्षण है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला लक्षण है, लक्षण इनके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको 5 बताऊंगा सिंपल जो आसानी से याद रहें। तो सबसे पहला लक्षण है, इनके शरीरों पर खंड पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से धारी देख रहे हो, तो ये इनके शरीर पर क्या हैं, खंड हैं। ये इसके शरीर पे भी हैं इसी प्रकार से, इसके शरीर पे भी हैं इस प्रकार से। तो पहला लक्षण हमारा आसान सा हो जाएगा कि इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, खंड। तो एक लक्षण हमारा हो गया। चलिए अब दूसरा चलते हैं नेक्स्ट। ये चपटे कृमि यानी ये चपटे होते हैं। तो ये पटार देखते हो ना आप, पटार देखी होगी आप लोगों ने। इसको एक्चुअल में हम जो है पटार ही बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन इसका नाम क्या है, नैरिस। ठीक है, तो ये जो पटार देखते हो आप, ये कैसी होती है, चपटी होती है। और यहाँ पर अभी हम झोंक को देखें, यहाँ पर झोंक लगा हुआ है, तो झोंक को देखें तो ये कैसी होती है, बेलनाकार आकार की होती है। और ये जो केचुआ कैसा है, गोल आकार का होता है। कैसा होता है, गोल आकार का। तो 3 हमें जो इसमें भाषा पता चला है कि ये चपटे, गोल, बेलनाकार, तो इस प्रकार से होते हैं। तो हम लिख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो दूसरा लक्षण मैंने लिख दिया है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। जैसे ऐसे नहीं लिखना, आप लोग सीधा लिखना, ये बेलनाकार, चपटे व गोल कृमियों जीव होते हैं, बस। तो ये हमारे 2 लक्षण हो गए। अगला लक्षण होगा हमारा, ये जो जीव हैं स्थलीय होते हैं। जैसे कि कुछ जीव हैं पटार, जैसे पानी में भी रह सकती है, और जैसे कि ये केचुए को देख लो, अगर हम इसे मछली के लिए यूज़ करते हैं तो ये पानी में चला जाता है और ज़िंदा रहता है। तो एक ये हो गया कि ये स्थलीय होते हैं और जलीय भी होते हैं। तो और भी जीव हैं जो स्थलीय होते हैं, जो स्थलीय जो होते हैं, जलीय होते हैं। तो एक लक्षण हमारा ये हो गया, ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लें।
ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। ये जीव कुछ स्थलीय होते हैं, वह जलीय होते हैं। तीसरा लक्षण ये हो गया। अब जानते हैं चौथा लक्षण। चौथा लक्षण हो जाएगा, तो इनमें श्वसन होता है नव त्वचा द्वारा। इनकी जो ऊपर की त्वचा होती है, ठीक है, ये जो त्वचा है इनकी ऊपर की, इन्हीं के द्वारा इनका क्या होता है, श्वसन होता है। नव, इनका नव है, एकदम कोमल है। इनका जो ऊपर का शरीर बनावट की आकृति है वो कैसी है, कोमल है इनका शरीर होता है। जैसे आप लोग केंचुए ने देखा होगा, अगर थोड़ी सी लात घल जाती है तो वह पिचल जाता है एकदम। तो ये मैंने लिख दिया है चौथा लक्षण भी, कि इनमें श्वसन नव त्वचा द्वारा होता है, यानी कि इनकी जो त्वचा होती है उन्हीं के द्वारा इनमें श्वसन होता है। आप जानते हैं पांचवा लक्षण। ये जो है कैसे होते हैं, दे गुआ वाले। यहाँ पर लिख देता हूँ, दे गुइया वाले होते हैं। इसमें एक लक्षण और आ रहा है मुझे कि ये जो है कैसे, इनमें बंद परिसंचरण। तो 5 हमारे ये लक्षण हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर 2 लक्षण हो गए। एक तो ये बताया मैंने आपको देगुइया वाला, ठीक है, ये ऊपर का, और एक जो मैंने आपको बताया परिसंचरण तल। यहाँ पर नहीं लिखता हूँ मैं, अगले पेज पर लिख देता हूँ। तो मैंने 2 लक्षण लिख दिए हैं। 5वां लिखा है मैंने, इनमें दे गुआ पाई जाती है। एक तो ये लिख सकते हो, इसमें एक शब्द आ रहा है केवल दे गुआ ना। 4 तो मैंने आपको बता दिए, इन दोनों में से एक कर लेना, ठीक है। या 4 जो मैंने आपको बताया उनमें से समझ में नहीं आए तो आप लोग ये वाला कर लेना, 6 जो मैंने 6वां बताया आपको। तो ये 6वां वाला मैंने आपको बताया है, इनमें बंद परिसंचरण होता है। तो ये मैंने कुछ आपको लक्षण बताए हैं। किसके बताए हैं, एनीलिडा के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।